हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया था कि व्हाट इज अ कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड व्हाट आर इट्स कैटेगरीज एंड व्हाट इज द conceptual framework of a computer graphics and what are the basic components used in the computer graphics. Now today we will see what are the basic application areas of the computer graphics. So the computer graphics के जो application areas हैं वो कुछ इस तरीके से हैं. Okay, these are some applications, basic application of the computer graphics. And the first is GUI, that is graphical user interface, and the second one is CAD, that is computer aided design. Third one is computer art, where the drawing and the painting softwares are there. And then after the presentation graphics, and after that the entertainment section, where games and movies and other things are included. Then after education and training. Education and training, and then after the advertisement section, and then after animation. After that the scientific visualization, or after that the image processing. After these kind of applications, there are so many other applications are also there where the computer graphics is involved a lot. Like तो इन सभी एप्लीकेशन एरियाज को वन बाय वन देखते हैं कि बेसिकली ये होते क्या हैं. तो पहले सबसे पहले बात करते हैं GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो जैसा कि आप जानते हो कि आप या मोबाइल फोन यूज करो या फिर कंप्यूटर सिस्टम यूज करो, GUI बेस्ड एप्लीकेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे कि बेसिकली ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग इट प्रोवाइड द ईज ऑफ यूजिंग दोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. जैसे अगर मैं बात करूं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस. ओके, तो MS ऑफिस जो होता है, MS ऑफिस में जैसे MS वर्ड की बात करते हैं तो वहां पर सारा का सारा पार्ट आपका क्या होता है, ग्राफिकल फॉर्म में होता है. जैसे कि आपको अगर कंप्यूटर आर्ट के थ्रू उसमें कुछ मेन्यूज होते हैं, तो मेन्यूज को आप ओपन करो तो उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, उसमें से आप काफी सारे कमांड्स होते हैं, उनको सीधे सीधे आप सिलेक्ट कीजिए और सम काइंड ऑफ एप्लीकेशंस आर परफॉर्म, राइट, या टास्क आर परफॉर्म. उसी से उसमें कुछ इमेजेस होती है, कुछ पिक्चर्स होते हैं, और उन पिक्चर्स का कुछ मतलब होता है, उनको आप सीधे सीधे आप, जैसे कि सेव बटन है तो सेव बटन के ऊपर एक पिक्चर लगी हुई है, एडिट करना है तो एडिट का भी एक ऑप्शन है, तो उसमें उस बटन पर भी एक इमेज लगी हुई है. तो विद द हेल्प ऑफ दोज इमेजेस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट दैट बटन और मेन्यू बटन डू, यानी कि उसका जो टास्क है वो टास्क क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजिंग दैट पर्टिकुलर इमेज ऑन दैट पर्टिकुलर बटन. उसी तरीके से आप जैसे स्क्रॉलिंग है या फिर और भी सारे उसमें ऑप्शन, जैसे कि सेव करना है, प्रिंट करना है, इन सभी की इमेजेस बनी हुई है. तो ये मैंने आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया है किसी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, वेयर द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज इन्वॉल्व्ड सो मच. तो ये सारे जो ग्राफिकल इंटरफेस है वो कहां से आया, वो बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स के ऑप्शंस को ही यूज करने के बाद इसको बनाया गया. इसी तरीके से अगर और भी कोई जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बेसिकली बहुत सारे ग्राफिकल चीजें हैं. इसके पहले जो हम सॉफ्टवेयर यूज किया करते थे वो हमारा क्या होता है, कमांड बेस्ड, जैसे कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था. तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता था, वहां पे बेसिकली क्या होता था कि हम कमांड बेस्ड काम किया करते थे. तो कमांड बेस्ड काम करना थोड़ा सा टफ पड़ता है एज कम्पेयर टू द ग्राफिकल पिक्टोरियल थिंग. तो ये कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोवाइड सम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स. तो ऐसा इसलिए GUI बेस्ड यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स का इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है. सेकेंड में बात करते हैं CAD, दैट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन. तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है. विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर वेरियस काइंड ऑफ डिजाइंस आर क्रिएटेड. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बात करूं, जैसे कि मुझे किसी सर्किट डिजाइन करना है, किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मुझे सर्किट डिजाइन करना है, तो उसके डिजाइनिंग के लिए मैं इस सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा. और उसको यूज करने का मतलब है कि मैं उसमें कुछ ग्राफिकल चीजें भी यूज करूंगा. तो उसको विजुअलाइज करना बहुत ही आसान है एज कंपेयर टू डिजाइनिंग दैट पर्टिकुलर थिंग विद द हेल्प ऑफ पेपर एंड अ पेंसिल. उसी तरीके से अगर मैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स के जो डिजाइन है, ब्लूप्रिंट्स, जो कंप्यूटर आर्किटेक्ट होता है या इंजीनियर, आर्किटेक्ट इंजीनियर है, तो आर्किटेक्ट इंजीनियर किसी बिल्डिंग का नक्शा अगर बनाता है, ब्लूप्रिंट तैयार करता है, तो उस ब्लूप्रिंट को बहुत ही इजीली उस CAD सॉफ्टवेयर या उसके रिलेटेड कुछ और सॉफ्टवेयर में या कोरल ड्रॉ है उसमें वो बहुत ही आसानी से ग्राफिकली डिस्प्ले कर सकता है कि उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का डिजाइन कैसा होगा, उसका 3D व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू और साइड व्यू, सारी तरह के व्यूज को इजीली आप उसमें विजुअलाइज कर सकते हो.
इसी तरीके से अगर मैं मान के चलूं कि किसी भी व्हीकल का डिजाइन मुझे तैयार करना है, मोटर व्हीकल का कोई डिजाइन, मतलब कार है, बस है, या ट्रेन है, फ्लाइट है, या कोई एयरक्राफ्ट है, या फिर कोई स्पेस क्राफ्ट है, शिप है, प्लेन है, तो इन सभी का अगर मुझे डिजाइनिंग क्रिएट करना है, डिजाइन बनाना, तो वो मैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू इजीली बना सकता हूं। और ये सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल चीजों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू ही है। तो यह हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज अ परफेक्ट एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। नाउ द थर्ड वन इज द कंप्यूटर आर्ट। दैट इज कंप्यूटर आर्ट का मतलब हो गया कि वी आर, देखो कंप्यूटर आर्ट को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो हम इसे पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं, और उसको हम यूज कर सकते हैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर होता है पेंट ब्रश, तो पेंट ब्रश का यूज हम अपने खुद के डिजाइन, खुद के मॉडल डिजाइन करने के लिए बना सकते हैं, सीनरी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर है, कलर फिल कर सकते हैं। तो वो सारे जो पेंट ब्रश का ऑप्शन है वो कहां से है? बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही एक एप्लीकेशन एरिया है। और अगर मैं इसको कॉमर्शियली बात करूं तो कॉमर्शियली बेसिकली जैसे मान लो फोटोशॉप है, तो फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, और विद द हेल्प ऑफ दैट सॉफ्टवेयर यू कैन इजिली मॉडिफाई, एडिट the videos, or you can say that the images, pictures and all. तो ये इसको हम कह सकते हैं कंप्यूटर आर्ट इज ऑल्सो द परफेक्ट एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, राइट? देन आफ्टर प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, सो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल व्हाट इज द पीपीटी स्लाइड्स, राइट? तो ये सभी को पता है कि पीपीटी स्लाइड के थ्रू किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान है, क्योंकि उसमें हमारे पास काफी सारे पिक्चर्स होते हैं। रादर देन राइटिंग समथिंग वी कैन इंक्लूड सम पिक्चर्स, इमेजेस, मॉडल्स एंड डायग्राम्स आल्सो टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर टॉपिक टू द ऑडियंस, राइट? तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स आल्सो अ परफेक्ट एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। इस प्रेजेंटेशन ग्राफिक के थ्रू आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को, फाइनेंशियल टर्म्स को, या फिर को ग्राफिकली आप शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पर्ट चार्ट, ग्रैंड चार्ट, या फिर पाई चार्ट और ऑल, राइट? आफ्टर दैट एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट तो बहुत ही वेल नोन परफेक्ट एग्जांपल आप कंप्यूटर ग्राफिक्स का, जैसे कि मूवीज की बात करते हैं। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं किसी भी हॉलीवुड मूवी या फिर बॉलीवुड मूवी की, तो उसमें बिना ग्राफिकल या ग्राफिक्स का इन्वॉल्वमेंट हुए उस मूवी को हम परफेक्ट कंप्लीट नहीं बना सकते। जैसे अगर वीएफएक्स टेक्निक की बात की जाए, तो वीएफएक्स टेक्निक इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। या फिर मुझे स्पेशल इफेक्ट्स डालने हो मूवी में या फिर किसी पर्टिकुलर पिक्चर में, तो उसमें भी हमें क्या करना होता है? कंप्यूटर ग्राफिक्स की ही एप्लीकेशन एरियाज को यूज करना पड़ता है। जैसे कि अगर सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप है, तो फोटोशॉप के थ्रू आप क्या कर सकते हो? किसी भी इमेज या किसी भी मूवी को आप एडिट कर सकते हो, राइट? उसमें कलर इफेक्ट डाल सकते हो, आप उसमें सीन को मॉडिफाई कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो ये सारा का सारा पॉसिबल किससे? ये सारा एंटरटेनमेंट सेक्शन में आ गया। अब इसके साथ अगर मैं बात करूं गेम्स की, तो नाउअडेज वी आर प्लेइंग सो मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ गेम, आइदर इट इज अ 2D और 3D। तो 3 डायमेंशनल गेम्स भी पॉसिबल किसके थ्रू? जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। दीज आर द परफेक्ट एग्जांपल और एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसी तरीके से हम बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। तो आज की डेट में आप देखोगे तो एडवर्टाइजमेंट बहुत ही अट्रैक्टिव और परफेक्ट होते हैं। तो वो क्यों है? वो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ सम एप्लीकेशन एरिया ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो आज की डेट में आप जो भी एडवर्टाइजमेंट देख लो, वो सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट में कहीं ना कहीं ग्राफिक्स का इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड है ही। पुराने जमाने के एडवर्टाइजमेंट देख लो, आज से 10 साल 20 साल पहले के एडवर्टाइजमेंट और आज की एडवर्टाइजमेंट तो देखो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स टूल्स आर इन्वॉल्व टू क्रिएट सच काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और ये एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं फॉर द पीपल, फॉर द ऑडियंसेस। ओके, नाउ बात करते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन में भी आज की डेट में हर जैसे प्ले ग्रुप है या 1st to 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल्स है, वहां पर एक स्मार्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। तो वो स्मार्ट क्लासेस में क्या होता है? बेसिकली सम ग्राफिकल इंटरफेसेस आर देयर एंड विद द हेल्प ऑफ दो ग्राफिकल इंटरफेसेस जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं। मतलब कि rather than explaining something, they can use some graphical things with the in smart classes and with the help of computer graphics tools, और उसको easily किसी भी स्टूडेंट को बहुत easy तरीके से उसे समझा सकते हैं। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि
सम काइंड ऑफ सिमुलेशन, जैसे कि फ्लाइट सिमुलेटर्स है, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं फ्लाइट सिमुलेटर। तो फ्लाइट सिमुलेटर में क्या होता है कि जो पायलट होता है, पायलट को एक्चुअल प्लेन को देने से पहले उसकी की पूरी ट्रेनिंग एक सिमुलेटर पर होती है, फ्लाइट सिमुलेटर पर होती है। और वो फ्लाइट सिमुलेटर को बनाने में कंप्यूटर ग्राफिक्स के टूल्स का बहुत ही बड़ा योगदान है। और कंप्यूटर ग्राफिक्स का ग्राफिकल फॉर्म ना हो तो उस सिमुलेटर को बनाना थोड़ा टफ है, और उसको इजिली अंडरस्टैंड करना किसी भी पायलट बनने वाला है, उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। तो पहले उस सिमुलेटर पर पूरी की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। आफ्टर दैट पायलट गो टू ड्राइव द एक्चुअल प्लेन। इज दैट क्लियर? सो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का बहुत ही बड़ा रोल है। फिर हम बात करते हैं एनिमेशन। अभी आप जगह 10-20 साल पहले की बात हो तो एनिमेशन मूवीज या मतलब 30-40 साल पहले की बात हो तो वहां पर एनिमेशन या एनिमेशन कार्टून मूवीज का बहुत ही कम प्रचलन था, राइट? बट आज की डेट में देख लो तो ढेर सारे चैनल्स हैं जहां पर 24 घंटे 24 आवर्स कार्टून चैनल कार्टून आर देयर। तो वो कार्टून अब बन कहां से? बेसिकली वो एक एनिमेटेड टूल के थ्रू बन रहा है, और एनिमेटेड टूल को बनाने के लिए भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज किया गया। तो बेसिकली एनिमेशन को भी आप कह सकते हो एनिमेशन इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। ओके, अब बात है साइंटिफिक विजुअलाइजेशन। तो साइंटिफिक विजुअलाइजेशन जैसे कि मान लो डीएनए का आर्किटेक्चर है, तो डीएनए का आर्किटेक्चर को समझना अपने आप में बहुत टफ टास्क है किसी भी नॉर्मल यूजर के लिए। तो उसके आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए आप फिर कंप्यूटर ग्राफिकल चीजों का यूज किया गया, और ग्राफिकल चीजों का यूज करने के थ्रू ही आप डीएनए के आर्किटेक्चर को इजीली किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। इसी तरीके से मान लो अर्थक्वेक्स हैं उनके, या फिर सिस्मिक नेटवर्क है, या तो फिर मान लो कि कोई भी सेंसर नेटवर्क है, या किसी नेटवर्क का डायग्राम दिखाना हो, या किसी नेटवर्क के ट्रैफिक को शो करना हो, तो वो सब सारी की सारी विजुअलाइजेशन को आप आराम से दिखा सकते हो किसी भी ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू या ग्राफिकल टूल्स के थ्रू, राइट? द लास्ट दैट इज इमेज प्रोसेसिंग। ये क्या होता है? बेसिकली इट इज इसको आप कंप्यूटर ग्राफिक्स का पार्ट भी कह सकते हो, या फिर ये बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स थोड़ा सा अलग भी है। बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है कि इमेज को क्रिएट करना, सीन को क्रिएट करना, या फिर पिक्चर को क्रिएट करना। और जो इमेज प्रोसेसिंग है, इट इज अ प्रोसेस वेयर द इमेजेस आर एडिटेड। मतलब इमेज की एडिटिंग या मॉडिफिकेशन का जो फील्ड है वो आपका इमेज प्रोसेसिंग है। तो इमेज प्रोसेसिंग के लिए जैसे मान लो आपने फोटोशॉप का यूज किया, तो फोटोशॉप क्या है? फोटोशॉप एक टूल है, राइट? यानी कि एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल चीजें यूज की गई है। तो ग्राफिकल चीजें यूज करने का मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज किया गया, राइट? तो इमेज प्रोसेसिंग को भी आप कह सकते हो कि इट इज एप्लीकेशन एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स वेयर द इमेजेस आर मॉडिफाइड, एडिटेड एंड प्रोसेस्ड फॉर टेकिंग अ गुड आउटपुट अकॉर्डिंग टू द नीड। ओके, तो वेल आज के लेक्चर में मैंने आपको ये सारे के सारे एप्लीकेशन एरियाज के थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन दिए हैं। इनकी डिटेल्स आपको बुक्स में मिल जाएंगी, बट कोशिश ये की है मैंने कि आपको थोड़ा थोड़ा हर एक फील्ड के बारे में बता दूं, ठीक है? अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में कुछ और भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, उसके लिए फिर मैं आपको सम नोट्स के फॉर्म में आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, राइट? तो फॉर टुडे इट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू।